श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचदशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं पंचदशः सर्गः। ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। भक्तजनों, इन सब कथाओं को 15वें सर्ग में ध्यान पूर्वक सुनिए। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिद इदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत होवे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं ते हम करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैः मंत्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। प्रेमी जनों, यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व
और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताह समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवन्स्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। भगवन, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुम् इच्छति। हे विधाता, उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षांस गंधर्वान् ब्राह्मणान् सुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलुर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन तक नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् नुपायं कर्तुमर्हसि। हे प्रभु, वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय
मेरी समझ में आ गया। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसां अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। देवताओं, उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्तयद्दवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। हे देवगण, मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। भक्तजनों, ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः उपयातो महाद्युतिः शंखचक्र गदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। भक्तजनों, इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे और उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभेष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे वैष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु तिस्रेषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च। भक्तजनों, भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं और उनके 3 रानियां हैं जो हरि, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं।
विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणं स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश ऋषि सत्तमान्। हे भगवान विष्णु, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः वधार्थं वयमायाताः तस्य वै मुनिभिः सह। हे भगवन, समर भूमि में उस रावण रूपी राक्षस को आप मार डालें। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है और उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुङ्गवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। हे प्रभु, इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। भक्तजनों, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समन्त्रिज्ञाति बान्धवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का
पालन करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने कहा, इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिः तुष्टुवुर्मधुसूदनम्। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तमोद्धतं रावणमुग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषं स्वरलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 15 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम